नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। संसद और यूपी सदन के मानसून सत्र समाप्त होने के साथ भाजपा ने 2024 लोकसभा की तैयारियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार ओम प्रकाश राजभर की, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और दारा सिंह चौहान के एनडीए में आने के बाद पूर्वी यूपी की प्रमुख चिंताओं का समाधान हो गया है। हालांकि पश्चिमी यूपी को लेकर अब तक कुछ स्पष्ट नहीं है। साल 2019 के आम चुनावों में भाजपा ने प्रदेश की 78 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इसमें से 16 सीटों पर पार्टी को हार मिली थी। इनमें से पूर्वी यूपी की घोसी, गाजीपुर, आजमगढ़, लालगंज, अंबेडकर नगर और जौनपुर की सीटें थी। इन सीटों के डेमोग्राफिक प्रोफाइल के कारण भगवा पार्टी के लिए राह कठिन हो गई थी। यहां पर ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के आने से पार्टी को मदद मिलेगी। इस प्रकार की सोच पार्टी के थिंक टैंक की है। पूर्वांचल में घोसी लोकसभा सीट को देखें तो यहां पर जाटव और अन्य उपजातियां सहित लगभग 4.5 लाख दलित मतदाता हैं। 2.5 लाख मुस्लिम, 1.75 लाख यादव, 1.5 लाख चौहान, 1.25 लाख राजभर, 80,000 वैश्य और 70,000 राजपूत वोटर हैं। राजभर और चौहान के साथ आने से भाजपा को 2.75 लाख अतिरिक्त मतदाताओं का समर्थन मिलने की उम्मीद है। इसी तरह पार्टी नेताओं का मानना है कि गाजीपुर में 90,000 से अधिक राजभर मतदाता और लालगंज में 1.25 लाख मतदाता इन निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी को बढ़त दिलाने में मदद करेंगे। अंबेडकर नगर के लिए पार्टी अभी तक कोई उचित समाधान नहीं ढूंढ पाई है। हालांकि भाजपा को उम्मीद है कि एसबी-एसपी के साथ गठबंधन से यहां भी मदद मिलेगी। पार्टी में ही कई लोग मानते हैं कि अंबेडकर नगर के राजभरों पर ओम प्रकाश राजभर की तुलना में एसपी के राम अचल राजभर का ज्यादा प्रभाव है। भाजपा की कुर्मी वोटरों के बीच अपने नेतृत्व को स्थापित करने में भी असमर्थता दिखती है। ये वोट बैंक अंबेडकर नगर और क्षेत्र के कई अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में अच्छी खासी संख्या में है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि पूर्व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा 2019 में यहां भाजपा के उम्मीदवार थे, लेकिन वो कोई प्रभाव नहीं छोड़ सके। 2024 में अंबेडकर नगर से सपा की ओर से प्रमुख कर्मी नेता लालजी वर्मा को मैदान में उतारने की संभावना है। ऐसे में भाजपा को उनके खिलाफ रणनीति तैयार करनी होगी। अभी पूर्वी यूपी से एक बसपा सांसद, भाजपा के एक पूर्व जिला अध्यक्ष और एक सपा विधायक इस सीट के लिए कुछ विकल्पों में से एक हैं। जौनपुर सीट को लेकर एक बात जो कठिनाई खड़ी करती है वो ये है कि इलाके के 4.3 लाख ठाकुरों और ब्राह्मणों के मुकाबले 4.5 लाख यादवों और मुसलमान वोटरों की मौजूदगी है। ऐसे में 2.3 लाख दलित पलड़ा झुकाता है। भाजपा 2014 और 2019 दोनों में उन्हें जीत नहीं सकी। मैनपुरी में लगभग 4.4 लाख यादव वोट हैं। इसके बाद शाक्य, ब्राह्मण, कुर्मी और लोध वोटर हैं। हालांकि जाति संयोजन से अधिक ये सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ भावनात्मक संबंध और उसके बाद सपा के प्रथम परिवार के साथ जुड़ाव है, जो भाजपा के लिए लड़ाई को और कठिन बनाता है। इसी तरह रायबरेली का गांधी परिवार के साथ पुराना नाता है। हालांकि राहुल गांधी पड़ोसी अमेठी में हार गए, लेकिन मोदी लहर भी यहां पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को नहीं हटा सकी। पश्चिमी यूपी में भाजपा की चिंता बढ़ी हुई है। इस इलाके में अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर और नगीना सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। अमरोहा की बात करें तो 58% हिंदू और 42% मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा 1.75 लाख दलित, 1.25 लाख जाट और 1.18 सैनी वोटर यहाँ हैं। यहाँ अक्सर जाट निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे क्या समीकरण बनते हैं। बिजनौर में 4.5 लाख जाटव, 2 लाख सैनी, 2.7 लाख रवा चौहान, 1.8 लाख जाट, 49,000 बाल और इतनी ही संख्या में वैश्य वोटर हैं। करीब 9 लाख मुस्लिम मतदाताओं के साथ राजनीतिक तौर पर दोनों समुदाय बराबरी पर हैं। इनमें से कई सीटों पर जाट एक्स फैक्टर की भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए आरएलडी के जयंत चौधरी को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश कर रही है।
हालांकि चौधरी ने बुधवार को एक ट्वीट के जरिए बिना किसी का नाम लिए बीजेपी नेतृत्व पर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं का मानना है कि अगर आरएलडी हाथ मिलाती है तो इसका सीधा असर वेस्ट यूपी की बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अलीगढ़, मथुरा, कैराना और अमरोहा जैसी सीटों पर भी पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी को इस क्षेत्र में दोबारा रणनीति बनानी पड़ेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।